दोस्तों, आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा कि अंतरिक्ष में कोई भी आपकी चीख नहीं सुन सकता, और इस बात को ही सच मान लिया होगा, है ना। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ लोगों ने और गहराई में जाकर यह जान लिया हो कि अंतरिक्ष साइलेंट है क्योंकि साउंड वैक्यूम से होकर नहीं जा सकती। हालांकि ये दोनों बातें सच हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? दोस्तों, इसकी तह तक जाने के लिए हमें इसके पीछे के विज्ञान पर करीब से नजर डालने की जरूरत है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, अंतरिक्ष एक निर्वात है, लेकिन इसका असल में क्या मतलब है? हम सभी अंतरिक्ष नामक चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये है क्या? दोस्तों, सीधे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष वह सब कुछ है जो आप पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पा सकते हैं। तारों, ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों आदि से भरे होने के बावजूद अंतरिक्ष को शांत कहा जाता है। तकनीकी रूप से निर्वात का अर्थ है पूरी तरह से पदार्थ से रहित स्थान। मतलब निर्वात के अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई कण नहीं, कोई हवा नहीं, कुछ भी नहीं। तो अंतरिक्ष एक निर्वात कैसे है यदि रात के आकाश में इतने सारे आकाशीय ब्रह्मांडीय पिंड भरे हुए हैं? खैर, हमें ये पता चला है कि अंतरिक्ष एक्चुअल में एक सच्चा निर्वात नहीं है। सिर्फ ऐसा कहा जाता है अंतरिक्ष को क्योंकि अंतरिक्ष इतना बड़ा स्थान है कि इसका अधिकांश भाग वास्तव में निर्वात है, मतलब सच में कुछ नहीं है। दोस्तों, वैसे भी साउंड, आवाज कैसे यात्रा करती है और यह पूरे अंतरिक्ष में यात्रा क्यों नहीं कर सकती? दोस्तों, आपको बता दें कि प्रकाश की तरह ध्वनि भी तरंगों में यात्रा करती है। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग कहा जाता है। दोस्तों, ध्वनि तरंगों के मामले में ये यांत्रिक तरंगे एक कंपन तरंग के रूप में आती हैं जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। इस तरंग को उस माध्यम से यात्रा करनी होती है जिसे हम माध्यम कहते हैं, जो इस मामले में कणों के माध्यम से होता है। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। दोस्तों, अगर आप गिटार का एक तार बजाते हैं तो तार वाइब्रेट करता है। यह वाइब्रेशन इसके चारों ओर कणों के एक श्रृंखला बनाता है, जैसे तालाब में गिराए गए कंकड़ से उठने वाली तरंगे। दोस्तों, उसके बाद हर कण उस वाइब्रेशन को अपने आसपास के कणों पर फैला देता है। साउंड तरंग जितनी दूर तक जाती है, वाइब्रेशन उतनी ही कमजोर हो जाती है। दोस्तों, ऐसा तब तक होता है जब तक कि साउंड तरंग का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। तो दोस्तों, साउंड को यात्रा करने के लिए हमें कणों की आवश्यकता होती है। साउंड स्पेस में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि यह एक निर्वात है। यदि आप अंतरिक्ष में गिटार बजाते हैं तो आप इसे सुन नहीं सकेंगे क्योंकि वहां पर पदार्थ तो है ही नहीं। कोई पदार्थ नहीं है तो कण भी नहीं होंगे, और अगर कण नहीं होंगे तो आवाज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे कर पाएगी? यदि अंतरिक्ष वास्तविक निर्वात नहीं है तो वह शांत कैसे रह सकता है? दोस्तों, स्पेस का अधिकांश भाग निर्वात है और इस प्रकार पूरी तरह से शांत है। फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आवाज सुनी जा सकती है। लेकिन रुकिए, क्या ये अब तक मैंने जो कुछ भी कहा उसके विरुद्ध नहीं जाता है? बिल्कुल नहीं। आइए जानते हैं क्यों। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में धूल और गैस के बादल पाए जा सकते हैं। ये लंबे समय से मृत तारों के अवशेष हो सकते हैं। इन बादलों में गैस और धूल का इकट्ठा होना और इस प्रकार सघन होना संभव है। दोस्तों, उसका सीधा सा मतलब यह है कि यह संभव है कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त कण एक दूसरे के काफी करीब होने चाहिए। दोस्तों, अंतरिक्ष में ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है? इसका एक उदाहरण ब्लैक होल के भीतर है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे सुनना इंसानों के लिए असंभव है। दोस्तों, यह भयानक आवाज पहली बार 2003 में नासा के चंद्रा एक्सरे वेधशाला में रिकॉर्ड की गई थी और यह 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर पर्सियस आकाश गंगा से आई थी। ध्वनि को बी फ्लैट के रूप में मापा गया था, लेकिन इंसानों के सुनने के लिए अरबों गुना कम आवृत्ति पर किया गया उस साउंड को, ताकि इंसान सुन सके। ठीक है, तो रुकिए, क्या अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है या नहीं? हालांकि अंतरिक्ष आपकी कल्पना से कहीं अधिक मौन है। यह पूरी तरह से शांत नहीं है। ध्वनि तरंगे अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ अत्यंत छोटे क्षेत्र हैं जहां ध्वनि मौजूद हो सकती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अंतरिक्ष की जानकारी से भरा हुआ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब हम कोई इंटरेस्टिंग सी ऐसी फैक्ट भरी वीडियो डालें तो आपको ये वीडियो तुरंत देखने के लिए मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।